नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। चिल्काना पुलिस ने गौकशी करने के दौरान मुखबिर की सूचना पर मुठभेड़ के बाद एक गौकश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिल्काना थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर ग्राम सलीरी की जंगल गौकशी कर रहे थे, जिसमें उन्होंने एक जिंदा गाय को उसको वहीं बांध रखा था और एक को काट दिया था। पुलिस ने गौकशों का घेराव करते हुए जुल्फान पुत्र जिंदा को गिरफ्तार किया है, जबकि उसके अन्य साथी भागने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मौके से गौवंश का मांस, एक जिंदा गौवंश, पन्नी, कुल्हाड़ी, तराजू, बाट और प्लास्टिक के कट्टे भी बरामद किए हैं। पकड़े गए गौकश पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। वार्ड 43 में पार्षद और कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के प्रयासों से विकास का पहिया तेजी से घूमना शुरू हो गया है। पुरानी अनाज मंडी में डॉक्टर हुकमचंद शर्मा वाला रोड, सराय हिसामुद्दीन में पालियो वाला मुख्य मार्ग और गणपत सराय में सरदार छड़ी वाला मार्ग का निर्माण शुरू हो गया है। मंसूर बदर ने बताया कि जल्द ही मछुआरा वाला मार्ग, पुल कंबोह और सराय शाहजी की गलियों का काम भी शुरू होगा। यहाँ स्टार्ट करा दिया है। मुशायरा 22 तारीख को खत्म हुआ था और अब बहुत तेजी के साथ जहाँ जहाँ सड़कें खराब है, जहाँ सीवरेज खराब है, जहाँ स्ट्रीट लाइट खराब है, कल भी कम से कम 100 लाइट्स ठीक कराई जो स्ट्रीट लाइट की खराब हो रही थी WACL की। तो मैं तमाम साथियों की ओर से मेयर साहब का, नगराध्यक्ष साहब का, चीफ निर्माण का शुक्रगुजार हूँ। सहारनपुर से एक बड़ा जमीन घोटाला सामने आया है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे इफ्तिखार अहमद नाम के व्यक्ति ने पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों और कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित इफ्तिखार अहमद का कहना है कि चिल्काना रोड के नाम पर उन्होंने बैंक से 26 लाख रुपए का लोन लिया था, जो कोरोना काल में NPA घोषित हो गया। बाद में उन्होंने सारी किश्तें चुका दी, लेकिन बैंक अधिकारियों और कुछ लोगों ने मिलीभगत कर उनकी जमीन को गलत तरीके से बेच दिया। पीड़ित ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है और न्याय की गुहार लगाई है। तथ्य छिपा के, उल्टा सीधा झूठ बोल के कोर्ट से आदेश करा लिए गए और बताते हैं कि आप प्रॉपर्टी को खाली कर दो। हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, माननीय अदालत हमारी भी सुनेगी। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय इस पर खुद संज्ञान ले, इसकी जांच करावें। कप्तान साहब के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दे दी है, वो भी इसकी जांच करावें। इसकी जांच करा के इसको ध्यान में ले, संज्ञान में ले और इस पर उचित कार्रवाई करें। और जब तक माननीय जिलाधिकारी साहब जब तक कोई वो ना अनहोनी ना होने दे, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में जाके माननीय अदालत को अपनी बात ना बतावें। और हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखेंगे। इसमें हम चाहते हैं कि इसमें हम सुप्रीम कोर्ट से CBI की जांच भी करावेंगे उन भूमाफियाओं के खिलाफ और उन बैंक। सहारनपुर में नगर आयुक्त शिपू गिरी ने कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेडियम, निगम रोड और अंबाला रोड तक जाने वाली सड़क का जायजा लिया, जो CM ग्रिड के तृतीय चरण में प्रस्तावित है। नगर आयुक्त ने सड़क चौड़ीकरण की संभावनाओं पर अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद वे बेहट रोड स्थित घुन्ना महेश्वरी पहुंचे, जहां बायोगैस प्लांट प्रस्तावित है। उन्होंने जल निकासी की समस्या पर अधिकारियों को उचित उपाय सुझाने के निर्देश दिए। इस दौरान नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण शाह और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सहारनपुर में अंबाला रोड स्थित राजमहल होटल में संस्कार पाठशाला द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में यूपी एक्टिव प्रेस क्लब एवं जैन समाज के अध्यक्ष राजेश कुमार जैन, वरिष्ठ समाजसेवी महेंद्र तनेजा, भाजपा पूर्व महानगर अध्यक्ष राकेश जैन, पंजाबी समाज के अध्यक्ष पल्ली कालरा और अन्य गणमान्य व्यक्तिगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम में संस्कार पाठशाला से जुड़े शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राजेश कुमार जैन ने कहा, गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है और गुरु ही जीवन में उजाला लाते हैं। खुशहाली हो और हर बच्चा शिक्षित हो, इस अभियान को लेकर ये योजना चलाई गई। क्योंकि मैं सांस्कृतिक विभाग से उत्तर प्रदेश से बोर्ड का मेंबर भी हूँ, तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, जो भी हम टीचर नियुक्त करें ईमानदारी से करें। जो सरकार का पैसा वो सरकार का नहीं, वो हमारा पैसा।
वो टैक्स के माध्यम में हम ही देते हैं और वापस हमें ही मिलता है। तो मेरी जितनी भी बहनें बैठी हैं जो टीचर हुई हैं, सुहेल जी को इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज बनाया गया है, उनके जुम्मे सहारनपुर दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 9,250 रुपये सैलरी टीचर को मिलेगी और सिर्फ 2 घंटे क्लास। 2 घंटे क्लास में एक और सुविधा जो बताई जा रही है कि आपको इन्हें कि आपको 2, 4, 5 किलोमीटर जाना है। यदि आप सामर्थ्य हैं, अपने क्षेत्र के ही लगभग 30 से 40 बच्चे आप इकट्ठे करें जो गरीब हो, उनको आप शिक्षा दें, 2 घंटे की शिक्षा दें। उनके लिए सारी निःशुल्क सामग्री, पाठ्य की सामग्री, पढ़ने के लिए जो भी सुविधा चाहिए सब गवर्नमेंट देने जा रही है। तो उसका आज इन्होंने कुछ टीचर्स के अपॉइंट किए हैं। आज उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर के साथ साथ उनको सरकार द्वारा जारी। सहारनपुर पुलिस की कार्रवाई में थाना नकुड़ टीम ने एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी नकुड़ के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक संतोष कुमार त्यागी के नेतृत्व में ये सफलता मिली है। सहारनपुर पुलिस लगातार वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए सक्रिय है। थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि एसआई सुधा त्यागी, एसआई संजय राणा, एसआई अशोक कुमार ने मिशन शक्ति टीम के सदस्यों के साथ क्षेत्र की महिलाओं को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महिलाओं और बालिकाओं को लाभान्वित योजनाओं से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त सुरक्षा के संबंध में विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जानकारी दी गई। गंगोह विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पीर माजरा में विधायक निधि से निर्मित सड़क का उद्घाटन विधायक चौधरी किरत सिंह ने फीता काट कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि ये सड़क ग्रामीण क्षेत्र में नई ऊर्जा और नई दिशा लेकर आएगी। उन्होंने कहा कि ये केवल आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि गांव के हर किसान, विद्यार्थी, व्यापारी और आमजन के सपनों को विकास से जोड़ने वाली रेखा है। विधायक ने बताया कि सड़क के निर्माण से शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और बाजार तक पहुंच अब अधिक सुगम होगी, जिससे ग्राम वासियों के जीवन में विकास की गति और तेज होगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने एक बार फिर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। इमरान ने कहा, देश में हमारी पुरानी इबादत गाहों और कब्रिस्तानों पर कब्जे किए जा रहे हैं। मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में मानो 2 कानून चल रहे हैं, एक आम जनता के लिए और दूसरा सत्ता में बैठे लोगों के लिए। इमरान मसूद के इस बयान ने फिर से राजनीतिक माहौल गर्म कर दिया है। विपक्ष ने सरकार पर सीधा निशाना साधा है। देखिए, मस्जिदों के ऊपर तमाम जगहों पर हमले हो रहे हैं। हमारी इबादत गाहों को, जो पुरानी इबादत गाहें, उन तमाम इबादत गाहों को निशाने पर लेकर के एक साजिश रची जा रही है और वक्फ कानून ला करके उसको इम्प्लीमेंट करने की बातें की जा रही हैं। ये देश के अंदर जो स्थिति हो रही है, देश का मुसलमान अपने आप को बहुत ज़्यादा असुरक्षित इस वक्त महसूस कर रहा है, चूंकि सारी इबादत गाहों के ऊपर निगाह लगी हुई है। हमारे कब्रिस्तान नहीं छोड़ेंगे, हमारी ईदगाहें नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि जो हमें संविधान ने अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को पर पूरी तरीके से बुलडोज करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे लिए कानून कुछ होगा, दूसरों के लिए कानून कुछ होगा। तो ये जो देश के अंदर हो रहा है, ये बहुत खराब है और ये देश की तरक्की के लिए बाधक है। एक इतनी बड़ी आबादी को आप साइडलाइन नहीं कर सकते। कोई रास्ता बता दीजिए कि कोई साइडलाइन कर करके रास्ता निकलता हो, नहीं बना सकते। सहारनपुर स्मार्ट सिटी के सीईओ शिपू गिरी ने आज ढमोला और पावधोई नदी के संगम स्थल पर चल रहे पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने रिटेनिंग वॉल की गुणवत्ता की जांच कराने के निर्देश दिए और कार्य की धीमी गति पर नाराजगी जताई। सीईओ ने कार्यदायी संस्था को मैन पावर बढ़ाने और तय समय सीमा के भीतर काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी परियोजना की गति और गुणवत्ता पर सीईओ शिपू गिरी की कड़ी निगरानी जारी है। सहारनपुर की देवबंद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ई रिक्शा चोरी के मुकदमे में वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। वादी मोहित ने अपनी ई रिक्शा चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पहले एक आरोपी कल्लू को पकड़ा गया था, अब दूसरा आरोपी ईश्वर पुत्र पाले राम को पुलिस ने बावरी से दबोच लिया है।
नानावता के मोहल्ला शेख जादगान में लंबे समय से सफाई व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है। सफाई ना होने के कारण नालियों में गंदा पानी भरा रहता है, जो धीरे धीरे लोगों के घरों में घुसने लगा है। मोहल्ला निवासी जॉनी पुत्र देवीचंद ने बताया, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ है। इस दौरान मोहल्ले के लाल सिंह, सोनू देवान, संजय शर्मा, जय भगवान, जॉनी, राधेश्याम, विनोद शर्मा, पप्पू शर्मा व मनोज शर्मा ने सफाई व्यवस्था की मांग की है। आपका परिचय? मेरा नाम जोनी है जी, पिताजी नाम देवीचंद है। मेरा यही साइड वाला मकान है। अभी देखो 2 महीने पहले ये सड़क बनी थी। सड़क की व्यवस्था देखो जी, पानी देखो, घरों में पानी भर रहा है, मच्छर पनप रहे हैं, यहाँ पे जानवर हो रहे हैं। अच्छा, पानी निकलने की कोई निकासी नहीं है, ना ये नाली ढंग की है, ना ही सड़क ढंग की है। और देखो ऐसे में रहना सहना हो रहा, क्या कैसा होगा? नगर पंचायत में कुछ जी शिकायत की थी हमने, वो आए भी थे। सहारनपुर में महिला थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 3 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे विशेष अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक बबीता तोमर के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। सहारनपुर की सदर बाजार पुलिस ने अपराध नियंत्रण अभियान के तहत 4 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और प्रभारी निरीक्षक कपिल देव के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में आशीष कुमार, विजय सतीश उर्फ पप्पू और पीयूष अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। सभी अभियुक्तों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने आवश्यक विधिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। सहारनपुर में मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत कोतवाली नगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन और पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के पर्यवेक्षण में ये कार्रवाई की गई। गिरफ्तार अभियुक्त आफ्ताब पुत्र कमरुद्दीन को लिंक रोड क्षेत्र से दबिश देकर पकड़ा गया है। अभियुक्त के खिलाफ धारा 147, 188 और 342 के तहत मामला दर्ज था। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।